मैं जब यूरोप में रहा तो मैंने यूरोप में चलने वाले धर्मों का भी थोड़ा अध्ययन किया। दो तरह के धर्म मुख्य रूप से चलते हैं, ईसाइयत वाले हैं, उनमें से भी दो धाराएं हैं, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट हैं। फिर कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पारसी हैं वहां पर, कुछ ऐसे भी लोग मिले जो पुराने जमाने के यहूदी धर्म वाले हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं, और कहीं कहीं वे मुसलमान हैं। इसके अलावा तो कोई और जानकारी में मेरे आया नहीं। मैंने क्या किया कि इनके धर्मों की पुस्तकों को पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, हदीस भी पढ़ा, बाइबल भी पढ़ा, बाइबल के दोनों टेस्टामेंट पढ़े, ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ा, न्यू टेस्टामेंट पढ़ा, सब पढ़ा, बस एक ही बात को जानने के लिए कि इनके धर्मशास्त्रों में कहीं पुनर्जन्म का सिद्धांत है क्या, जो हमारे शास्त्रों में। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूं कि किसी भी ईसाइयत के शास्त्र में पुनर्जन्म का कोई सिद्धांत नहीं है, और किसी भी मुस्लिम धर्म के शास्त्र में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, कहीं भी नहीं है। हां, ईसाइयत वाले पुनर्जन्म की बात एक और एक जगह पर करते हैं, वो भी ईसा मसीह के बारे में कि वो साहब मर गए थे तो 7 दिन के बाद फिर जिंदा हो गए थे, अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को कुछ कहने के लिए, उसके बाद तो फिर उनका स्वर्गवास हो गया था। तो वो मानते हैं कि पुनर्जन्म एक ही व्यक्ति का हुआ और वो ईसा मसीह का था, बाकी किसी का पुनर्जन्म होता नहीं। इसका अर्थ ये है कि पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे ईसाई समाज में जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता। अब आप समझिए, जो समाज ऐसा मानकर चलेगा कि जन्म सिर्फ एक बार ही मिलता है, बार बार नहीं मिलता, उस समाज की मानसिकता, और जो समाज ये मानकर चलेगा कि जन्म बार बार मिलता है, बार बार मिलता है, बार बार मिलता है, उसकी मानसिकता, आप बोलो जमीन आसमान का फर्क होगा कि नहीं होगा? जब हमें यह मालूम है कि जन्म बार बार मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है, बार बार मिलने वाला है, तो हम कहेंगे भाई जल्दी क्या है? हमारी मानसिकता तो ऐसी ही बनेगी ना। जैसे हम कहते हैं भाई कर लो आज ये काम, तो कहते हैं काय के लिए कर ले, कल भी तो है ना, कल कर लेंगे। तो कोई कहता कल कोई जरूरी है कि कल का ही कोई वो निकला मुहूर्त, परसों भी कर सकते हैं, परसों भी क्या जरूरी है, महीने भर बाद भी कर सकते हैं। और बहुत लोग तो मैंने देखे कि क्या राजी भाई आप मूर्खाई की बात करते हैं, कोई जरूरी है कि इसी जन्म में करें, अगला जन्म मिलेगा तब कर लेंगे इस काम को। हमारे देश में एक महान व्यक्ति हुए, उनका नाम था महर्षि अरविंद। आप में से कई लोगों ने शायद उनके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो महर्षि अरविंद ने एक बार इच्छा जाहिर की थी कि मैं 125 साल जिंदा रहने वाला। बाद में क्या हुआ, उनको बहुत मानसिक संन्यास हो गया और देह से लगाव खत्म हो गया। तो एक दिन कहने लगे अब मैं मरना चाहता हूं। तो उनके शिष्यों ने कहा कि क्या आप पहले तो कहते थे 125 साल जिंदा रहूंगा, आप कहते हैं मैं मरना चाहता हूं। और उन्होंने एक संकल्प और ले रखा था कि मैं हिंदुस्तान की आजादी के पहले नहीं मरूंगा, आजादी देख के ही मरूंगा। तो उनके कई शिष्यों ने, जो उनके साथ में रहते थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने तो कहा था कि आप हिंदुस्तान की आजादी देख के मरेंगे, अब आप कहते हैं उसके पहले ही मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम चिंता क्यों करते हो, दूसरा जन्म लेके फिर आने वाला हूं, आजादी तो देखूंगा ही, आजादी तो देखने ही वाला हूं। और तुम ये जान लो कि जब तक भारत की आजादी नहीं मिलेगी मुझे जन्म मिलता ही रहेगा, मुझे मोक्ष तभी मिलेगा जब भारत को आजादी मिल जाए। ये उनका कन्विक्शन। वो कह रहे थे कि ये जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मैं तभी मुक्त होऊंगा जब भारत की आजादी आ जाएगी, नहीं तो मैं बार बार जन्म लेके पैदा होता ही रहूंगा। अब ये अलग प्रश्न है कि मैं मनुष्य के रूप में आऊं या किसी दूसरे जानवर के रूप में आऊं, लेकिन मैं आने वाला हूं भारत की जमीन। तो महर्षि अरविंद हो या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का भी ऐसा ही एक जवाब था। किसी ने कहा कि गांधी जी ये भारत का तो बंटवारा हो गया, आपकी आत्मा तो बहुत दुखी होगी कि हां दुखी है, तो अब क्या करने वाले? तो उनका दोबारा जन्म लेके फिर भारत को एक करने की कोशिश करूंगा। ये उनके शब्द थे कि फिर जन्म लेके आऊंगा और ये भारत जो टूट गया इसको फिर एक करने की कोशिश करूं। तो ये जितने भी महान पुरुष हुए हैं, ये सब इस तरह की बातें करते रहे, सिर्फ बातें नहीं करते हैं, वो मानते हैं, उनकी वो मान्यता है। तो इस मान्यता के आधार पर जब कोई आदमी बनेगा तो वो कैसा आदमी होगा? वो आदमी धीरज वाला होगा। सबसे पहला गुण उसका ये होगा, जिसको ये मालूम है कि बार बार जन्म मिलने वाला है, तो उसमें अधीरता तो बिल्कुल नहीं होगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं होगी, और सब कुछ अपने लिए रख छोड़ने की कल्पना भी नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है ना कि दोबारा फिर आना है, तो सब कुछ अभी ले लिया तो फिर आगे क्या। तो उसका जीवन इस तरह का होगा। अब आप इसके ठीक उल्टी कल्पना करो कि जिसको मालूम है कि एक ही जन्म मिलने वाला है और वो कहता है कि किसी तरह मिल गया है, तो वो क्या कहेगा? भाई जो करना है इसी जन्म में करो, क्योंकि दूसरा कोई जन्म है ही नहीं।
मेरा एक मित्र है, जर्मनी में रहता है। एक बार मेरी उसकी बहुत भयंकर चर्चा हो गई हिंसा और अहिंसा के सवाल पर। तो वो कहने लगा, हां तुम तो अहिंसा की बात कर सकते हो इसलिए कि तुम्हें बार बार जन्म मिलने वाले, मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मालूम है कि यही एक जन्म मुझे मिला है, जो करना है वो इसी जन्म में करना है। तो जब उनको ये सिद्धांत या ये फिलॉसफी बताई गई होगी या पढ़ाई गई होगी कि भाई जीवन एक ही बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा, तो जो लोग इस सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ेंगे वो अहिंसक हो नहीं सकते। हिंसा उनके खून में आने ही वाली है, क्योंकि जीवन की संतुष्टि नहीं है। आपको ये एक दूसरे उदाहरण से मैं समझाता हूं। आपको मन में शांति और संतोष कब होता है? जब आपको मालूम है कि मेरे भविष्य में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं वो सिर्फ एक ही बार नहीं होने वाली हैं, बार बार होने वाली हैं। आप बहुत संतोष में रहेंगे। और आपको जब ये मालूम है कि भविष्य में पता नहीं कोई जीवन मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो आपके मन में बहुत असंतोष होगा, बहुत जल्दबाजी होगी, हर एक काम को आप जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। हर समय आपको एक ही बात लगती रहेगी कि जल्दी से पूरा करूं और मर जाऊं। तो जल्दी भी होगी। अहिंसक हो नहीं सकते आप, हिंसा के रास्ते पे जाएंगे ही जाएंगे। और अपरिग्रह काय के लिए? फिर जब मालूम है कि जीवन एक ही बार मिलना है तो जो भोग करना है कर लो भाई, दोबारा तो जीवन मिलेगा नहीं। तो भोग के रास्ते पे भी जाएंगे, हिंसा के रास्ते पर भी जाएंगे, परिग्रह के रास्ते पर भी जाएंगे। तो आप सोचो कि उसमें से जो संस्कृति का निर्माण होगा वो हमसे बिल्कुल विपरीत संस्कृति होगी, और हमारी जो संस्कृति का निर्माण होगा वो बिल्कुल अलग संस्कृति होगी। तो हमारी एक संस्कृति जो अहिंसा प्रधान और यूरोप और अमेरिका वालों की एक संस्कृति जो हिंसा प्रधान, अब कभी दुर्भाग्य ऐसा हो जाए कि ये हिंसा प्रधान संस्कृति का अहिंसा प्रधान संस्कृति के साथ कोई टकराव हो जाए, तो उसमें से क्या पैदा होगा? जो पैदा होगा वो आज हमारी आंखों के सामने है। क्या पैदा होगा? दो ही बातें हो सकती हैं। जब अहिंसा प्रधान संस्कृति और हिंसा प्रधान संस्कृति की टकराहट होगी तो प्रश्न यहां पर आएगा कि हिंसा प्रधान संस्कृति के तत्व अहिंसा प्रधान संस्कृति में प्रवेश कर जाएंगे और साथ ही साथ अहिंसा प्रधान संस्कृति के कुछ तत्व उसमें भी प्रवेश कर जाएंगे, हिंसा प्रधान संस्कृति। अब यही हो गया है हमारे साथ। हमारे देश का कुछ दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, हमारा टकराव ऐसे लोगों के साथ कम से कम 400-500 साल होता रहा जो हिंसा प्रधान संस्कृति के वारिस थे या बाशिंदे थे, या अगर कहें तो 1200 साल 1300 साल हो गए। इतिहास अगर उठाकर देखें तो 7वीं शताब्दी से यह दिखाई देता है। 7वीं शताब्दी में पहला विदेशी हमला होता है मोहम्मद बिन कासिम का, जो हिंसा प्रधान संस्कृति से आया। फिर 10वीं 11वीं शताब्दी में हमले होते हैं महमूद गजनवी के, जो हिंसा प्रधान संस्कृति से आया। फिर नादिर शाह, तैमूर लंग या अहमद शाह अब्दाली, या फिर उसके आगे चलते जाइए तो बाबर, फिर बाबर के आगे उसके खानदान के लोग, ये सब हिंसा प्रधान संस्कृति वाले। फिर उसके बाद जो हमले हुए हैं वो भी हिंसा प्रधान संस्कृति वाले। उसके बाद के हमले हैं डच लोगों के, फ्रांसीसियों के, पुर्तगालियों के। पुर्तगालियों के सबसे पहले हो गए, डच के उसके बाद, फ्रांसीसियों के उसके बाद, और सबसे आखिरी विदेशी हमला अंग्रेजों का। अब देखिए क्या होता है, हमारी हिंसा प्रधान संस्कृति नहीं, चूंकि हम अहिंसा प्रधान संस्कृति हैं, इसलिए हमला हम करने तो जा नहीं सकते, क्योंकि हम तो आत्मा की बराबरी की बात करते हैं ना। हम तो कहते हैं आत्मा तो उनमें भी है, और हम कहते हैं कि काहे को अपने ऊपर पाप लेने का, ये अंग्रेजों को मार के। तो हम तो पाप ले नहीं सकते अपने ऊपर, तो हम तो हमला करने जा नहीं सकते, इसलिए हम कभी हमलावर नहीं बने। भारत के कभी भी किसी राजा ने किसी भी दूसरे देश पे हमला नहीं किया आज तक के इतिहास में। दूसरे राजाओं ने हमारे ऊपर हमले किए क्योंकि वो तो हिंसा प्रधान संस्कृति वाले, तो हमले हमारे ऊपर हुए, हम किसी पर हमला करने नहीं गए। अगर हम जाते तो हमारी संस्कृति के जीवन मूल्य वहां पर ज्यादा आ जाते, चूंकि वो आए हमला करने के लिए, उसलिए उनके जीवन मूल्य हमारे ऊपर ज्यादा छा गए। अब हिंसा प्रधान संस्कृति के जीवन मूल्य किस तरह के होंगे, आप उनसे क्या कल्पना कर सकते हैं? जो हिंसा को केंद्र में बनाकर समाज की व्यवस्था करेंगे वो तो पशु का भी मांस खाएंगे, आदमी का भी खा जाएंगे, उनको मौका मिलेगा तो कुछ भी खा जाएंगे, वो तो करेंगे ना।
उनको तो लगता नहीं है ना कि ये चींटी में भी आत्मा है, मक्खी में भी आत्मा है, मच्छर में भी आत्मा है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जब मैंने बाइबल पढ़ी ओल्ड टेस्टामेंट, तो उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि आत्मा उसी में हो सकती है जिसका बैप्टिज्म हो सकता है। एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है क्रिश्चियनिटी में, उसको बैप्टिज्म कहते हैं। बैप्टिज्म का माने कोई पुरोहित ईसाइयत वाला कुछ जलवल छिड़क के, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ के कुछ कहता है, तो वो कहते हैं ये बैप्टिज्म। तो जिसका बैप्टिज्म हो सकता है आत्मा उसी में होती है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा हुआ बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में भी। हमारे यहां क्या है, आत्मा सब में होती है। अब आप देखो हमारा और उनका फर्क। वो कहते हैं कि आत्मा उन्हीं में हो सकती है जिनका बैप्टिज्म हो सकता है, और बैप्टिज्म किसका हो सकता है, जो ईसाई है उसके अलावा तो वो किसी का करते नहीं, और अगर करेंगे भी तो पहले उसको ईसाई बनाएंगे तब उसका बैप्टिज्म करेंगे। तो उन्होंने अपने जीवन दर्शन में ये मान लिया कि जिनका बैप्टिज्म हो सकता है आत्मा उन्हीं में हो सकती है, ऊंचे वही लोग हो सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जिनका बैप्टिज्म नहीं हो सकता उनमें आत्मा नहीं हो सकती, और जिसमें आत्मा नहीं हो सकती वो नीचे हैं, और नीचे हैं तो उनके साथ कुछ भी व्यवहार किया जा सकता है। तो जीव जंतु जितने भी हैं प्रकृति में, उन सबको उन्होंने नीचा मान लिया, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है, क्योंकि उनका बैप्टिज्म नहीं हुआ है। तो उनको मार के भी खाया जा सकता है, उनको गुलाम भी बनाया जा सकता है, उनके ऊपर अत्याचार भी किए जा सकते हैं, उसमें उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई आपत्ति नहीं। तो जब उन्होंने ये मान लिया तो उसी में से दर्शन निकला कि भाई अगर ये जीव जंतु हैं और हमें लगता है कि मार के खा लेना चाहिए तो खा लो। तो गाय को काट के खाना शुरू कर दिया, बैल को भी काट के खाना शुरू कर दिया, कुत्ते को भी काट के खाना शुरू कर दिया, चूहे को भी काट के खाना शुरू कर दिया, या सांप को भी खा लेते हैं, छिपकली को भी खा लेते हैं। मैंने यूरोप में कई ऐसे लोग देखे हैं जो चींटी की चटनी बना के खा लेते हैं बड़े आराम से। हाँ, आप इस पे हंसिए मत, मैं आपको सच्ची बात बताऊं। चूहे का मांस और ये तो सांप का मांस तो बड़ी बात है, चींटी की चटनी बना के खा सकते हैं, और अच्छे तरीके से खा सकते हैं। समुद्र में कई तरह के जीव जंतु मिलते हैं ना, केकड़े वेकड़े, उनकी टांगों का सलाद बना के खाते हैं यूरोप में, खाते हैं वो तो। और उनके डाइनिंग टेबल पे और लंच में और डिनर में इस तरह की चीजें होती ही होती हैं। तो वो ये सब कर सकते हैं क्योंकि वो मानते ही हैं ऐसा, और हम तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी मान्यता अलग है। तो निश्चित रूप से हम जिस व्यवस्था में हैं वो व्यवस्था में से निकले हुए जीवन मूल्य हमको शाकाहारी ही बनाने वाले हैं, और वो जिस व्यवस्था में रहते हैं उसमें से निकले हुए जीवन मूल्य उनको मांसाहारी ही बनाने वाले हैं। अब जब उनके जीवन मूल्यों ने उनको मांसाहारी बनाया तो मांस खाना उनके लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पानी पीना, और वो खाते। और जब मांस खाना उन्होंने शुरू किया इस तरीके से जैसे जीवन के लिए बहुत जरूरी काम है, तो अपने ही देश के जानवरों का ही मांस नहीं, जब अपने देश के जानवर खत्म हो गए तो पड़ोसी देश के जानवर, और पड़ोसी देश के खत्म हो गए तो उसके पड़ोसी देश के जानवर। और यूरोप में ये मांस खाने की परंपरा बहुत हजार साल पुरानी है। तो पहले यूरोप के लोगों ने अपने जानवर काट के खाए, जब वो जानवर खत्म हो गए तो आस पड़ोस के देशों के मारकर खाए, काट कर खाए, और वो भी खत्म हो गए। तो जिन जिन देशों को गुलाम बनाया था यूरोपियन लोगों ने, उन सभी देशों के जानवरों को मारकर काट कर खाने का एक अभियान और सिलसिला उन्होंने शुरू किया। और उसी में से हमारे देश में फिर ये मांस का बहुत बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड तरीके से उत्पादन का काम भी उन्होंने शुरू किया, क्योंकि उनको मांस